ही के कार्य सकल शोध सिद्ध करे हनुमान। आज मंगलवार का दिन है, निश्चित ही हम सभी का मंगल होगा, क्योंकि विराट व्यक्तित्व के स्वामी वाणी में दिव्यता का अंश धारण किए हुए उत्तर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें सुरक्षित करने का संकल्प और उसके साथ प्रदेश के मान सम्मान तथा स्वाभिमान हम सभी के भविष्य को खुशहाल बनाते हुए आज जिन्होंने प्रदेश में स्वस्थ सुरक्षित भयमुक्त वातावरण का सृजन किया है, ऐसे हम सभी के पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बस्ती की इस धरा पर तालियां भरपूर बजनी चाहिए, तालियों में कमी ना हो, ये आपका स्नेह है और आपका आशीर्वाद है जो निरंतर मिलता रहना चाहिए। मैं मंच पर उपस्थित श्री स्वतंत्र देव सिंह माननीय अध्यक्ष जी विधान परिषद एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जयप्रताप सिंह जी माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी माननीय मंत्री श्रम एवं सेवा योजन, श्री हरीश जी माननीय सांसद, श्री संजय चौधरी जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बस्ती, श्री महेश शुक्ल जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बस्ती, श्री दयाराम चौधरी जी माननीय विधायक सदर बस्ती, श्री संजय प्रताप जायसवाल जी माननीय विधायक रुधौली, श्री अजय सिंह जी माननीय विधायक हरैया, श्री चंद्र प्रकाश शुक्ल जी माननीय विधायक कप्तानगंज, श्री रवि कुमार सोनकर जी माननीय विधायक महादेवा, श्री अमित मोहन प्रसाद जी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य। अब आप सभी का बस्ती के इस पावन धरा पर प्रेक्षागृह में सादर अभिनंदन है। हम सभी की प्रज्ञा को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सन्मार्ग प्राप्त हो। इस अभियान को सफल बनाने हेतु मैं ससम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि दीप प्रज्वलन कर आज के इस दिवस को और अधिक पावन बनाने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग तालियों से इस उत्साह को बढ़ाइए। ये आशा का दीप है, ये विश्वास का दीप है, ये खुशहाली का दीप है, ये उम्मीदों का दीप है, ये जलते रहना चाहिए। हाथ अगर जुड़ते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं, संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम बन जाते हैं। आत्मा अगर रहे निरंतर मन के मानस के संग में तो पर पीड़ा हरने वाले स्वयं राम बन जाते हैं, स्वयं राम बन जाते हैं। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारी वेदना को अपनी संवेदना से जोड़ते हुए यहाँ आज उपस्थित हैं कि प्रत्येक प्राणी के प्राणों की रक्षा हो, इस संकल्प के साथ इस अभियान का प्रारंभ आज बस्ती जनपद की धरा पर हो रहा है। और नेह के ताप से तम पिघलता रहे, दीप जलता रहे, दीप जलता रहे। ये आशाओं का दीप है, ये हम सभी के उम्मीद का दीप है, ये जलते रहना चाहिए, हमारे विश्वास का ये दीप है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और साथ में सभी लोगों का मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी। ये दीप जो आपने जलाया है, इनमें हम सभी का सहयोग, पूरी जनता की सहभागिता रहेगी और निश्चित ही इस अभियान को हम लोग सफल बनाएंगे। और कार्यक्रम के इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी, परंपराओं का निर्वहन करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि स्वागत भाषण तथा इस अभियान पर प्रकाश डालने हेतु अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश श्री अमित मोहन प्रसाद जी यहाँ उपस्थित हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन है। एक बार तालियों से स्वागत और उत्साह बढ़ाएं इस मंच का। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, आदरणीय उद्यान मंत्री जी, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष,
आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायकगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित देवियों और सज्जनों, चिकित्सा विभाग तथा अन्य विभाग के अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों और मीडिया के साथियों, मुझे आज आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो स्वास्थ्य विभाग के किसी भी कार्यक्रम के लिए समय देने में हमेशा अपनी रुचि दिखलाते हैं, और जब से कोविड का संक्रमण आया है देश में और अपने प्रदेश में, तो शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब आप लखनऊ में रहे हों और आपने कोविड के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा समस्त अधिकारियों और संबंधित मंत्रीगणों के साथ न की हो। इस तरह की आपकी जो श्रमण, आपका जो संकल्प है, जो स्वास्थ्य के संबंधित समस्याओं के निराकरण के प्रति जो आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा है, ये अपने आप में अद्वितीय है और ये हम सबों को नई ऊर्जा देती है कि हम और मेहनत करके कार्यक्रमों को तेजी से आगे चलाएं। स्वास्थ्य में दो तरह की चीजें होती हैं, एक लोक स्वास्थ्य होता है और दूसरा होता है जो अस्पताल में क्लिनिकल केयर होता है। जो क्लिनिकल केयर होता है वो डॉक्टर एक मरीज को उपलब्ध कराता है, लेकिन जो लोक स्वास्थ्य होता है, जिसमें कि बीमारियों को रोकना, उनका प्रबंधन करना और जो बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित करती हैं उनके उपचार की व्यवस्था, ये अकेले स्वास्थ्य विभाग का कार्य हो ही नहीं सकता। ये सभी विभागों के मिलकर के प्रयास करने से ही संभव हो पाता है, और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार संभालते ही समझा और उस पर उन्होंने कार्रवाई प्रारंभ की, और उसी का ये नतीजा है कि पिछले 4 वर्षों से हम संचारी रोग अभियान साल में, प्रतिवर्ष हम साल में 3 बार इसको बनाते हैं। और वो जो संचारी रोग अभियान होता है ये 1 महीने का होता है, जिसमें संचारी रोगों पर चर्चा की जाती है, और इसी का एक और अवयव, एक और कंपोनेंट दस्तक के रूप में रहता है, जिसमें हमारे फील्ड वर्कर्स घर घर जा कर के लोगों का हालचाल पूछते हैं। और इस बार भी जो हमारा संचारी रोग का अभियान हो रहा है, ये आज 19 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 17 नवंबर तक सतत रूप से चलेगा, और उस दरमियान 19 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच हमारा दस्तक का अभियान चलेगा। और उस दस्तक के अभियान में हमारे जो फील्ड वर्कर हैं, आशा हैं, आंगनवाड़ी हैं, इनके जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी फील्ड वर्कर्स हैं, वो घर घर जाएंगी और घर घर जाकर के जो संचारी रोग हैं, जैसे जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है, एईएस है, डेंगू है, मलेरिया है, इन सब के कारण से जो ज्वर होता है, बुखार होता है, उनके बारे में वो जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ जो कोविड के लक्षण होते हैं उनकी जानकारी भी वो प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही जिन लोगों को कुछ समय से लगातार खांसी आ रही है, जो ट्यूबरकुलोसिस में होता है, क्षय रोग में होता है, उनके बारे में भी वो जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ में जो बच्चे मालनरिश्ड हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, उनकी भी जानकारी प्राप्त करेंगी और उनकी लाइन लिस्टिंग भी करेंगी, उनकी सूची बनाएंगी, सूचीबद्ध करेंगी, और ये सूचना ब्लॉक को जाएगी और फिर उस पर निरंतर कार्रवाई होगी। तो ये पहले केवल 38 जिलों में होता था, जो हमारे 18 जिले जैपनीज एन्सेफेलाइटिस के हैं और 38 जिले जो हमारे एईएस के हैं, कुल मिलाकर के उनमें ये कार्रवाई होती थी। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि 38 क्यों, इसे सभी 75 जिलों में करना चाहिए, और अब ये सभी 75 जिलों में होता है। और उसी का ये परिणाम है कि जहां एक और जो हमारे संचारी रोग हैं उनका बेहतर प्रबंधन हुआ है, उनमें जो रोग की संख्या है, रोगियों की संख्या है, उसमें कमी आई है। और खास करके जो सबसे उल्लेखनीय रहा है इन 4 वर्षों में, जो एक होल ऑफ गवर्नमेंट का अप्रोच होता है,
पूरे सरकार के सभी संबंधित विभाग एकजुट होते हैं और समाज की भी सहभागिता होती है, उसका परिणाम रहा है कि जो संचारी रोग हैं, खास करके जो JEAS हैं, उनसे जो बच्चों की पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा मृत्यु होती थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है, बहुत कमी हुई है। और ये जो एक महाअभियान चला, जो एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ, उसका नतीजा है। और उसी का लाभ हमें कोरोना के प्रबंधन में भी मिला। जब ये जो कार्यक्रम था लोक स्वास्थ्य का सभी विभागों के सहयोग से जब ये सफल हुआ, तो उसका ही निचोड़ लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 और बाद में टीम 9 की स्थापना की कोविड के प्रबंधन के लिए, और सरकार के सभी विभाग उसमें लगे। और उसी का ये नतीजा है कि आज हम 8 करोड़ से अधिक टेस्ट करके देश में सबसे आगे हैं। आज हम 12 करोड़ से ज़्यादा डोज वैक्सीन की दे करके हम देश में सबसे आगे हैं। आज 3 महीने से अधिक समय से हमारी जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो 0.01% के आसपास या उससे भी कम चल रही है। अर्थात अगर हम 100 टेस्ट करें और एक आए, एक व्यक्ति निकले तो 1% हुआ। अगर हम 1000 टेस्ट करें और एक निकल के आए केस कोविड का तो 0.1% हुआ। और अगर हम 10,000 लोगों की जांच करें तो निकल करके एक आए तो 0.01% हुआ। तो आज की स्थिति यह है, संक्रमण इतना नियंत्रित हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कि हम 10,000 से ज्यादा टेस्ट करने पर हमें मात्र एक निकलता है केस। तो ये हमारे इतने बड़े प्रदेश की स्थिति, जो कि अगर हम इसको जनसंख्या के हिसाब से देखें तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ये भूभाग है जो जनसंख्या के हिसाब से। और वहां पर इतनी जो स्थिति है, इसको देख करके जो विकसित राष्ट्र हैं वो भी आश्चर्यचकित हैं कि कैसे ऐसा हो रहा है। और श्रीमान, जो केवल ये नहीं कि सभी विभाग मिलकर के जो प्रिवेंशन होता है, रोकथाम, उसके लिए कार्य करें, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे इलाके में जो 7 जिले हैं, बस्ती मंडल के और गोरखपुर मंडल के, जहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता था, छोटे बच्चों की बहुत मृत्यु होती थी, वहां इलाज की भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था करवाई गई है। जो एंसेफेलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं वो बिल्कुल निचले स्तर पर, PSC के स्तर पर, जो हमारे मिनी पीकू बने वो CHC के स्तर पर, और पीकू हमारे जिला अस्पतालों में, और फिर जो हमारा BRD मेडिकल कॉलेज है टर्शियरी केयर का, वहां पर बच्चों के इलाज की बेहतर व्यवस्था, इन सब का ये परिणाम रहा है कि लोगों के बीच में एक विश्वास जगा है। और आज केवल इन 2 मंडलों में नहीं, बल्कि जो भी जिले इससे प्रभावित हैं उन सब में लगातार अभियान चला करके इसको नियंत्रित करने की कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और निर्देशन से हम लोगों को, स्वास्थ्य विभाग को निरंतर ऊर्जा मिलती है, और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी और पूरे प्रशासनिक अधिकारी का अमला भी, सब लोग जन स्वास्थ्य के लिए समर्पित होकर कार्य करते रहते हैं। मैं एक बार पुनः आप सबों का आज इस अवसर पर, जब हमारे 2021 कैलेंडर वर्ष का तीसरा और आखिरी संचारी रोग का अभियान प्रारंभ हो रहा है, मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि जन सहभागिता से हम जो भी इस तरह के रोग हैं उन पर हम कामयाबी पाते रहेंगे। जो हमारे निगरानी समितियां या जो लोगों के जो जन सहभागिता से हमने JEAS में और कोविड में जो हम लोगों ने सफलता पाई है, वो आगे भी हम पाते रहेंगे। और मेरा आप सबों से एक विनम्र अनुरोध होगा कि अभी जो त्योहारों का मौसम आ रहा है, इसमें बाहर के प्रांतों से बहुत सारे लोग अपने घर आएंगे दिवाली के समय, छठ के समय, और दूसरे राज्यों में जो कोरोना की स्थिति है वो हमसे बहुत भिन्न है। बहुत सारे राज्यों में बहुत ज़्यादा संक्रमण के केस आज भी आ रहे हैं, और जो वहाँ से लोग आएंगे उनमें कुछ लोगों में संक्रमण हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा सावधानी का समय है। अगर हम 1 माह तक बहुत सावधानी बरतेंगे तो हमारा प्रदेश संक्रमण से बिल्कुल मुक्त रहेगा, और हम लोग जीवन और जीविका दोनों चला सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय सभी हमारे आगंतुक सज्जनों का, माननीय सांसद जी का, माननीय मंत्रीगण का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय विधायकगण का, सबों का एक बार फिर से स्वागत और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने विस्तार से इस कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। और अब इन पंक्तियों के साथ कि लगा ना सका कोई आपकी शख्सियत का अंदाज़ा, लगा ना सका कोई आपकी शख्सियत का अंदाज़ा, आप तो वो आसमान हैं जो सर झुका के चलते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री जय प्रताप सिंह जी को मैं ससम्मान यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि आपका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। आज के विशेष संचारी रोग अभियान जो जनपद बस्ती से पूरे प्रदेश में एक संदेश जा रहा है, उसमें उपस्थित हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे माननीय मंत्री श्री राम चौहान जी, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष जी और सभी उपस्थित सभी महान भाव यहाँ पर बैठे हुए सभी कार्यकर्ता, प्रेस, मीडिया और बस्ती से जुड़े हुए सभी लोग, इस अभियान की सफलता हमारे अपर मुख्य सचिव ने आपको पूरी तरह से बताया भी। कितने अभियान हम साल में करते हैं, किस तरह से इस रोग को रोकने के लिए विशेष करके एक टीम बना के और अंतर विभागीय समन्वय बनाते हुए हम इस पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रकार के बीमारियां हैं, और उसमें एक नहीं है, आज हम आपके बीच में विशेष संचारी रोग अभियान जब बात करते हैं तो जेई और एईएस के अलावा डेंगू भी है, मलेरिया भी है, चिकनगुनिया भी है, H1N1 भी है, काला अज़ार भी है और बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोग के बीच में लगातार ये चलते आ रहे हैं। और इसलिए इसका महत्व अभी आपको जो बताया गया ये समझने की ज़रूरत है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में एक अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री ने प्रारंभ किया 2017 से ही कि अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करने के बाद और उन 38 जनपदों में जहां जेई और एईएस के लगातार केसेस निकलते थे उसमें 100% दस्तक अभियान के माध्यम से 100% टीका लगाना और ये सुनिश्चित करना कि सफाई अभियान के साथ में इन पूरे बीमारियों को पूरी तरह समाप्त करना, जिसके आंकड़े अभी आपको लगभग बताए भी गए हैं। आज हमारे सामने ये अभियान चल भी रहे हैं, एक महीने के अलग अलग चलते हैं और इसके साथ इन अभियानों के साथ हमारा प्रयास होता है कि टीबी जो 6 रोग है, ये एक बहुत बड़ा अभिशाप हमारे बीच में है, इसका भी खोज करके हम इसको मिटाने के लिए, उन्मूलन करने के लिए 2025 तक भी हमारा लक्ष्य है। तो हमारे फील्ड वर्कर के माध्यम से, हमारे अन्य कर्मचारी के माध्यम से, अंतर विभाग समन्वय के माध्यम से हम सभी दस्तक अभियान के माध्यम से घर घर जाके हर प्रकार के रोगी को ढूंढना, चाहे बुखार से पीड़ित हो, चाहे डेंगू से पीड़ित हो, जेई, एईएस और काला अज़ार और तमाम विशेष करके पूरे प्रदेश में ये अभियान यहाँ से प्रारंभ किया गया है। आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित है, इस आपके सहयोग भी हम मानते हैं कि आप लोग के सहयोग भी बराबर हमको मिलते रहेंगे। हमारे विभाग के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो पूरी मेहनत के साथ, और जैसे आपको बताया भी गया कि अभी कोविड के समय में भी जिस तरह उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत और WHO के कुशलतापूर्वक उनके प्रसन्नता के आधार पर हम लोग ने देखा कि कोविड की पूरी तरह से नियंत्रण हमने आज भी किया है। सबसे अधिक टेस्टिंग आज भी हम पूरे देश में कर रहे हैं, सबसे अधिक वैक्सीनेशन जो बताया गया वो भी आज हम ही कर रहे हैं। और इसी तरह अभियान के माध्यम से हम इस तमाम प्रकार के संचारी रोग को भी नियंत्रण में लाएंगे। इस 5 साल में आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि जो पहले की बीमारियां होती थी, जो पहले के हमारे अस्पताल चलते थे, जो पहले के हमारी चिकित्सा सेवाएं चलती थी, उसमें बहुत सारा बढ़ोतरी हुआ है, उसमें बहुत सारे सुधार हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स और कर्मचारी नीचे स्तर पर जाके इस अभियान को पूरी लगन और मेहनत के साथ उन्होंने किया है। ये बातें आपके सामने में रखना चाहता। आप सभी लोग का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आपका। और उद्बोधन के इस क्रम में
मैं इन पंक्तियों के साथ जिन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी, आप सुनिएगा। लगा न सका कोई आपके शख्सियत का अंदाज़ा। ये अभी हमारे बीच में आपके सरल व्यक्तित्व के स्वामी हमारे स्वास्थ्य मंत्री यहाँ उपस्थित है, और अगले क्रम में उसी व्यक्तित्व से मिलते जुलते हमारे माननीय सांसद महोदय उपस्थित हैं, तो उनके लिए भी पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। माननीय सांसद महोदय। संचारी रोकथाम के लिए आज जिस अभियान का शुरुआत पूरे उत्तर प्रदेश का बस्ती जिले से हो रहा है, आज बस्ती को यह सुअवसर जिनके कर कमलों से मिला, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जय प्रताप सिंह जी, उद्यान मंत्री आदरणीय श्री राम चौहान जी, सभी सम्मानित विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सभी सम्मानित अधिकारीगण और बस्ती जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हमारे भाइयों बहनों, पत्रकार भाइयों, मैं सर्वप्रथम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी लोकसभा में लगातार हर सत्र में जेईएस एईएस को कैसे समाप्त किया जाए, इसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसको लेकर के सदन में विषय भी रखते थे और सरकार के मंत्रियों से, अधिकारियों से समय समय पर बात भी करते थे। और यही कारण है कि पूर्वांचल में जहां कुछ साल पहले गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, देवरिया, कुशीनगर, बिहार के कुछ हिस्से में जेईएस एईएस का प्रकोप रहता था, आज पूरी तरह से नियंत्रित है। इसके लिए माननीय मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निश्चित रूप से आपके प्रयासों से इस प्रकार के रोगों पर नियंत्रण करने पर उत्तर प्रदेश सरकार सफल हुई है। और आपने देखा कि यह शुरुआत कई बड़े शहर से भी हो सकता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस्ती जैसे एक छोटे जिले को चुना है। आने वाले समय में हम कैसे, अभी कोरोना के बारे में हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय चर्चा कर रहे थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में अगर कोरोना सबसे ज्यादा नियंत्रित करने का काम कहीं पर हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज 0.001 यानी 10,000 में अगर 10,000 लोगों का टेस्ट हो रहा तो एक व्यक्ति से भी कम लोगों का निकल रहा है, पॉजिटिव निकल रहा है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से है, अथक परिश्रम से है। जिस प्रकार पूरे देश में, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक अन्य राज्यों को भी एक रास्ता दिखाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जब उस समय सारे राजनीतिक दलों के लोग घरों में बैठे थे, उनको निकलने में डर लग रहा था, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वो तो निकलते ही थे। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सभी जिलों में उन्हीं कोरोना जो बीमार थे उनके बीच में जाकर के, हॉस्पिटल में जाकर के, हॉस्पिटल की व्यवस्था देखना, वहां पर क्या व्यवस्थाएं और अच्छी हो सकती है इसकी चिंता करना, लोगों को बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, इसकी व्यवस्था करना। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार हो, लगातार कोरोना को परास्त करने में सफलता प्राप्त की है। और आज पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की प्रशंसा कोरोना को रोकने में हो रही है। इसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और उद्बोधन के इस क्रम में, आशीर्वाद के इस क्रम में
मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसको आपका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को अगर जो आप सा घनश्याम मिल जाए, सुदामा को अगर जो आप सा घनश्याम मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। संचारी रोग नियंत्रण के लिए प्रदेश व्यापी अभियान के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, प्रदेश के उद्यान मंत्री श्री राम चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जिला पंचायत बस्ती के अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, माननीय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी, माननीय विधायकगण श्री दयाराम चौधरी जी, श्री संजय प्रताप जायसवाल जी, श्री सीपी शुक्ला जी, श्री अजय सिंह जी, श्री रवि सोनकर जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समित मोहन प्रसाद जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्रीमती रूपम मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री महेश शुक्ल जी, यहाँ के मंडलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सभी अन्य प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, वैश्विक महामारी कोरोना को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने के उपरांत इस वर्ष का जो हमारा एक तीसरा संचारी रोग नियंत्रण का विशेष अभियान प्रारंभ हो रहा है। इसको जनपद बस्ती से पूरे प्रदेश के लिए इसका शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई है, क्योंकि आज से लगभग 4.5 वर्ष पहले हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय और जन संवाद के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस एक महामारी ने यहाँ के मासूम को लगभग 4 दशक तक अनवरत रूप से निगलने का कार्य किया था, उस महामारी के खिलाफ इस अभियान का शुभारंभ हम लोगों ने किया था। और उस समय अंतर विभागीय समन्वय और जनमानस के साथ संवाद का क्या महत्व होता है, हमने इस ताकत को पिछले 4 वर्षों में महसूस किया। यद्यपि पहले चरण में हमारे गोरखपुर, बस्ती, कमिश्नरी के 7 जनपद इस कार्यक्रम और इस प्रयोग के केंद्र स्थल रहे, लेकिन धीरे धीरे करके प्रदेश के उन 38 जनपदों में जहां पर इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार से जुड़े हुए मरीज दिखते थे और व्यापक पैमाने पर मौत होती थी, उन सभी स्थलों पर हम लोगों ने इस अभियान को व्यापक रूप से प्रारंभ किया। और जब 3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने लगभग इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार को लगभग 75% तक नियंत्रित करने और मौत के आंकड़ों को 95% तक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। और आज मैं कह सकता हूं कि दिमागी बुखार पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो अभिशाप बन चुका था,
आज जो दिमागी बुखार पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह उन्मूलन की अंतिम दौर में चल रही है और इसलिए बस्ती का आज का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भाइयों बहनों, पूरी टीम ने, इसमें हमारे प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, यूनिसेफ है, दस्तक और पात जैसी संस्थाओं ने इस पूरे अभियान के साथ मिलकर के एक एक हेल्थ वर्कर और इससे जुड़े हुए जितने भी स्वयंसेवी संगठन थे, इन सब के साथ मिलकर के जो बेहतर समन्वय बनाया था। प्रदेश सरकार के लगभग 12 विभाग एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। उसके परिणाम जब 3 वर्ष के अंदर देखने को मिले तो उस परिणाम के महत्व को हम लोगों ने समझा और जब देश और दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दी तो उस समय हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय और जन संवाद की इस ताकत का फिर से इस्तेमाल किया और आपने देखा होगा पहली लहर को सफलतापूर्वक रोकने में जो मॉडल यूपी ने खड़ा किया था, दूसरी लहर ने लगभग 10 से 15 दिन तक हमें कुछ विचलित जरूर किया, लेकिन शीघ्र ही हम लोगों ने जब दस्तक अभियान की तर्ज पर निगरानी समितियां गठित करके डोर टू डोर सर्विलांस के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया तो कोरोना की दूसरी लहर को भी नियंत्रित करने और तीसरी लहर के प्रभाव को समय से पहले ही रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और यही कारण है कि कोरोना रोकने के लिए आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बना हुआ है। भाइयों बहनों, एक टीम वर्क का परिणाम है। जब सभी लोग एक दिशा में सोचते हैं और उसके अनुरूप प्रयास करते हैं तो उसके बेहतर परिणाम भी सामने आते हैं। शासन नीति बनाती है, जनप्रतिनिधि उसकी निगरानी करते हैं, प्रशासनिक टीम और संबंधित विभागों की टीम उसको आम जनमानस तक पहुंचाती है और जन सहभागिता के माध्यम से इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं जैसे कोरोना के लिए रोकथाम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज इस सभागार में हम सब एकत्र हुए हैं। अनुमान करिए आज से 6 महीने पहले क्या यह स्थिति थी कि हम एक साथ इतने बड़े समूह के साथ किसी सभागार में एकत्र हो पाते? नहीं। या क्या उन राज्यों में जहां पर अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, क्या इतना बड़ा समुदाय एक साथ एक जगह एक सभागार में एकत्र होकर के इस प्रकार के अभियान को और कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है? जवाब मिलेगा नहीं। पर्व और त्योहार अभी हाल ही में आप लोगों ने विजयादशमी के आयोजन को संपन्न किया है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना करके जगह जगह आरती के कार्यक्रम संपन्न किए हैं, रामलीलाओं के मंचन के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और मूर्ति विसर्जन के साथ समूह के साथ जाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज से 6 महीने पहले क्या इस प्रकार के कार्यक्रम संभव हो पा रहे थे? जवाब मिलेगा नहीं। अगर एक टीम वर्क काम नहीं करती और टीम एक साथ शासन ने निर्णय लिया, एक पॉलिसी बनाई, जनप्रतिनिधियों ने उसकी निगरानी की, प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम और सभी संबंधित विभागों के एक एक कर्मी ने उसको निचले स्तर तक, जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम किया और जनमानस की सहभागिता स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, यूनिसेफ के माध्यम से, पात जैसी संस्थाओं के माध्यम से प्रारंभ हुआ तो उसके परिणाम एक साथ इतनी ताकत, इतने लोगों की भावनाएं और इतने लोगों का प्रयास एक साथ जब प्रारंभ हुआ तो उसका परिणाम रहा कि कोरोना उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य से पूरी तरह समाप्त होता हुआ दिखाई दिया। न केवल हम लोग नागरिकों के जीवन को बचाने में सफल हुए बल्कि जीविका के साथ साथ आस्था को भी सम्मान देने में हमें सफलता प्राप्त हुई और सभी पर्व और त्योहार सकुशल संपन्न करने के लिए भी एक माहौल हमें प्राप्त हुआ।
भाइयों बहनों, ये जो संचारी रोग हैं, ये मौसमी बीमारियां हैं, मौसम के साथ आती हैं और व्यापक नुकसान करते हुए फिर चली जाती हैं। आपने देखा होगा असमय मौसम अतिवृष्टि के कारण व्यापक पैमाने पे फसलों का नुकसान हुआ है। ऐसे ही जब असमय मौसम बिगड़ता है तो केवल जन और धन की हानि अपने उस प्रभाव से नहीं करती, बल्कि उसके बाद वो तमाम प्रकार की बीमारियों को भी छोड़ती हुई जाती है। अगर समय रहते हम उससे सावधान नहीं हुए तो उसका परिणाम क्या होगा? जल जमा होगा तो मच्छर होंगे, मच्छर होंगे तो गंदगी भी होगी, मलेरिया होगा। जल जमाव कहीं पर है, स्वच्छ जल भी है, जल जमाव है, तो वहां डेंगू के लार्वा पनपेंगे, डेंगू फैलेगा, कालाजार फैलेगा, चिकनगुनिया भी आएगा। और गंदगी है, शुद्ध जल की आपूर्ति लोगों को पीने के लिए नहीं हो पा रही है तो इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार भी फैलेगा। गंदा जल है, पेयजल के लिए शुद्ध जल नहीं है तो डायरिया भी होगा, तमाम प्रकार की अन्य बीमारियां भी पैदा होंगी। और इन सब के प्रति जागरूकता पैदा करने, प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए 2017 से वर्ष में 3 बार प्रदेश सरकार संचारी रोग नियंत्रण के इस विशेष अभियान को आगे बढ़ाती है। याद रखना, अभी यह खतरा 15 नवंबर तक बना रहेगा और 15 नवंबर तक डेंगू है, कालाजार है, मलेरिया है, या फिर चिकनगुनिया है, या इस प्रकार की बीमारियों के खतरे बने रहेंगे। और इन खतरों से हर एक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक है कि हम सावधानी भी बरतें और साथ साथ शासन के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के जीवन को भी बचाने और उनकी जीविका को भी बचा करके जिससे वह व्यक्ति सम्मानजनक ढंग से स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर कर सके, इसके लिए भी एक नया प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और इस संचारी रोग नियंत्रण का इस वर्ष का अभियान आज इसीलिए हम लोगों ने बस्ती से रखा है कि आज से 4 वर्ष पहले बस्ती के भी सैकड़ों बच्चे इस सीजन में दिमागी बुखार की चपेट में आकर के असमय काल कलवित होते थे, लेकिन आज वे सभी बच्चे अपने घर में अपने माँ बाप के पास सुरक्षित हैं और वे लोग भी उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ आने वाले समय में समाज ले पाएगा या देश ले पाएगा। हम इस विश्वास के साथ, इस कार्यक्रम के साथ आज बस्ती जनपद में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी ने देश में और दुनिया में बहुत कुछ बदलाव लाया है। एक तरफ बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, अपने नजदीक के मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। वह एक दुखद स्थिति उन परिवारों के सामने, उन नागरिकों के सामने और समाज के सामने रही है और उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार ने तय किया है कि सरकार ने इस बात को तय किया है कि कोरोना से जो मौतें हुई हैं वे दुखद हैं, उनके प्रति सरकार की पूरी संवेदना है। उन परिवारों को हम लोग कंपनसेशन के रूप में 50,000 रुपए उन परिवारों को प्रति मौत पर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई शासन ने प्रारंभ कर दी है। लेकिन साथ साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि आने वाले समय में इस प्रकार की महामारी से हम लोगों को बचा सकें। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि समाज में कहीं क्षति होती है भौतिक रूप से, और क्षति एक परिवार की होती है। कोई अपने भाई को खोता है, कोई किसी ने अपने परिवार के किसी वरिष्ठ को खोया है, किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने किसी सगे संबंधी को खोया है, किसी ने अपनी बहन को खोया है, किसी ने मां को खोया है, किसी ने पत्नी को खोया है, किसी ने अपने बच्चे को खोया है। वह दुखद स्थिति थी, लेकिन एक महामारी थी, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी। और इस महामारी के प्रति
बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम है कि पहली बार किसी महामारी के लिए भारत ने स्वयं वैक्सीन विकसित किया, और एक नहीं 2 वैक्सीन विकसित किया। और भाइयों बहनों, कल तक पूरे देश के अंदर भारत के द्वारा विकसित की गई वो वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को उसकी डोज कल तक दी जा चुकी होगी। 100 करोड़ लोगों को, याद करना, 100 करोड़ लोगों को ये डोज देने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। और उत्तर प्रदेश देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है। कोरोना प्रबंधन हमारा सबसे बेहतर तो है ही, लेकिन देश के अंदर सबसे अधिक नागरिकों को कोरोना का डोज देने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। 12 करोड़ से अधिक लोगों को हम कोरोना डोज दे चुके हैं, और अगले 4-5 दिन यानी एक सप्ताह के अंदर हम लोग ये संख्या 13 करोड़ पहुंचा चुके होंगे, क्योंकि हमारे पास कोरोना के वैक्सीन भी है, और हम लोग एक दिन में 35 से 40 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन देने में सक्षम हैं। इस प्रकार की हमारी तैयारी है। पर्व और त्योहार के कारण, अतिवृष्टि के कारण थोड़ा कार्यक्रम प्रभावित हुआ है, लेकिन हमारा यह मानना है कि इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हर एक नागरिक का जीवन बचाना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, संचारी रोग नियंत्रण का ये जो कार्यक्रम है, ये इन सभी प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों से प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के साथ ही कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। और ये बेहतर प्लेटफॉर्म के रूप में हम व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम के साथ इसको जोड़ सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा, निगरानी समितियां घर घर जाती थी, घर घर में दस्तक देती थी। वहां पे जो भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता था, उस व्यक्ति को वे लोग मेडिसिन किट उपलब्ध करवाती थी, और अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम वहां जाती थी, और रैपिड रिस्पांस टीम वहां जाकर के उनका कोरोना टेस्ट कराती थी। अगर वह पॉजिटिव निकले और सिम्टोमेटिक हैं, तो उनको होम आइसोलेशन में रख दिया जाता था, घर में अलग से व्यवस्था अगर है तो, और नहीं है तो उन स्थितियों में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था होती थी। हॉस्पिटल में उनको बेहतर उपचार की सुविधा देने का प्रयास होता था। और देखते ही देखते 72,000 से अधिक निगरानी समितियां, जैसे प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी के दौरान हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह के बगैर लगातार कार्य कर रही थी, ऐसे ही दस्तक अभियान के अंतर्गत भी हमें एक एक घर में दस्तक देना है। एक एक व्यक्ति के घर में पूछना है कि किसी को बुखार के लक्षण तो नहीं, डेंगू के लक्षण तो नहीं, कोई मलेरिया तो नहीं, कालाजार तो नहीं, कोई अन्य कोई इस प्रकार की बीमारी तो नहीं। इन सब के बारे में जानकारी लेते हुए उपचार की सुविधा उपलब्ध कराते हुए, क्योंकि हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर देखा है कि अगर बच्चे को समय पर हम लोगों ने सावधानी बरती तो बीमारी से बचा जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर बीमारी आ गई और बच्चे को समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होकर के, निरोग होकर के अपने घर वापस आ जाता है। थोड़ी लेट की तो शारीरिक या मानसिक विकार उसमें आ जाते थे, उसको स्वस्थ होने में तत्काल बीमारी से तो स्वस्थ होता था, लेकिन पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में उसको 5-6 वर्ष लग जाते हैं। आप सोचिए, किसी बच्चे के बचपन के 5-6 वर्ष किसी बीमारी की चपेट में आ जाएंगे, उस बेचारे का पूरा जीवन बाधित हो जाता है। और इसमें दूसरी सावधानी, और तीसरा, अगर लेट ज्यादा हो गया तो फिर उसके जीवन को बचाने में भी बहुत कठिनाई है। भाइयों बहनों, मृत्यु दर कोरोना में उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब तक 1.3% उत्तर प्रदेश के अंदर मृत्यु दर रही है, जबकि इंसेफ्लाइटिस में यह मृत्यु दर कितनी ज्यादा थी, 20 से 25% तक थी। यानी अगर 100 लोगों को, 1000 लोगों को अगर दुर्भाग्य से कोरोना हुआ होगा, तो उस समय लगभग 13 लोगों की मौत उस दौरान हुई है। लेकिन अगर याद करिए, 1000 लोग अगर
इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते तो उससे मरने वालों की संख्या लगभग 130 होती थी। ये थी जब इंसेफ्लाइटिस का कहर पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था। 13 में और 130 में बहुत ज्यादा अंतर है। 130 में 260 के आसपास उसकी मौत के आंकड़े आते थे। 260 में और 13 में बहुत अंतर है। और उस इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। कोरोना को लगभग नियंत्रण हम लोगों ने किया है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। पर्व और त्योहार के बारे में भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी, माननीय सांसद जी ने भी और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा ने भी आपके सामने कहा, पर्व और त्योहार आ रहे हैं, दीपावली का पर्व आ रहा है, उत्साह और उमंग के साथ पर्व और त्योहार मनाए जाने चाहिए। मेरा हमेशा मानना रहा है कि पर्व और त्योहार में पूरा उत्साह होना चाहिए, पूरा उमंग होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ साथ होश भी हमें होना चाहिए। हमें कहीं भी उन नियमों का उल्लंघन नहीं करना है जिसके कारण कोरोना को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। और उस स्तर पर, उस स्थिति में हर सार्वजनिक स्थान पर जाते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करना, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचना। अगर हम भीड़ भाड़ वाले स्थान में चले गए तो फिजिकल डिस्टेंस जरूर बना करके रखें। अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध मिलता है, तत्काल जिले के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में इसकी सूचना देना या स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को इसकी सूचना देना और उसकी जांच करवा लेना, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्व और त्योहारों के लिए लोग अपने घरों को आएंगे, दीपावली के लिए, छठ के लिए, भैया दूज के लिए। और ये लोग जो अपने घरों में आएंगे, रास्ते में या जिस प्रदेश से वे आ रहे हैं, हो सकता है उस प्रदेश में इस संक्रमण की चपेट में आ गए हों और उनके साथ संक्रमण आकर के यहां पर भी फैलाने का कार्य करेगा। उन स्थितियों में सतर्कता, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमें संचारी रोग नियंत्रण के साथ साथ कोरोना जैसी महामारी से बचाव के उन उपायों को करते हुए कोरोना की वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं ली वे अवश्य लें, इसके बारे में भी लोगों को प्रेरित करना होगा। एक डोज भी कोई व्यक्ति ले लेगा तो कोरोना से खतरे की लगभग 60 से 70% खतरा उसका टल जाता है। और अगर दोनों डोज ले लिए हैं तो ये मान करके चलिए कि कोरोना से बचाव के लगभग 99%, 100% तक खतरा उसका टल चुका है। लेकिन सावधानी तब भी बरतनी पड़ेगी और उस सावधानी को बरतते हुए न केवल हम अपना जीवन बल्कि अपनी जीविका के माध्यम से अपने परिवार और समाज का भी संबल बन पाएंगे। इस विश्वास के साथ संचारी रोग नियंत्रण के आज के इस वर्ष के 2021-22 के तृतीय चरण के अभियान के शुभारंभ करते हुए बस्ती में मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे विश्वास है कि बस्ती से प्रारंभ होने वाला यह अभियान पूरे प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ करके न केवल दिमागी बुखार को बल्कि डेंगू, कालाजार, मलेरिया, चिकनगुनिया और उन सभी प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित करने के साथ ही, क्योंकि उसके खतरे, बरसात जिस प्रकार की हो रही है, ये बरसात में उस प्रकार के खतरे और भी दिखाई देंगे, उसको नियंत्रित करने के साथ ही हम लोग कोरोना जैसी महामारी को भी पूरी तरह नियंत्रित करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। धन्यवाद। जय जय श्री राम। आपका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.